अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मेरे अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में और 2-3 दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। पता नहीं क्यों आजकल मेरा दिल नहीं करता वीडियो बनाने का, थोड़ा सा चिल रहने की कोशिश करता हूं। तो आज मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी अपडेट आप लोगों से शेयर कर दूं। मार्केट की क्या सिचुएशन है इसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों को अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है इस टाइम में। जब मैं लास्ट वीडियो आप लोगों के सामने जो शेयर की थी उसमें मैंने बताया था कि मार्केट इस वक्त अगर टाइम टू टाइम आगे बढ़े और कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद आगे बढ़े तो मार्केट आगे जा सकती है। लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पर करेक्शन भी देखने को मिलती है और छोटी सी कैंडल यहाँ पे करेक्शन को देखने को मिली और बाद में जो है वो कल की और आज की कैंडल हम लोगों को ग्रीन नज़र आ रही है। आज की कैंडल भी काफ़ी बड़ी है, कल की कैंडल भी काफ़ी बड़ी थी, लेकिन उसने एक विक छोड़ी। उसके बाद जो है वो 26,700-800 के दरमियान जो पॉइंट था वहाँ पर उसने जो है वो कैंडल की क्लोजिंग की और आज की कैंडल उसी पोजीशन से ऊपर हुई और यहाँ पर इस वक्त 27,300-200 के दरमियान जो है मार्केट ट्रेड कर रही है। अब यहाँ पे ये समझने की बात है कि मार्केट क्या 28,000 को टच करने जा रही है या फिर कल की जो कैंडल है वो वापस आप लोगों को 25,000 की पोजीशन में लेकर आएगी या 26,000 की पोजीशन में लेकर आएगी, जो करेक्शन देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है करेक्शन भी मार्केट में होती है, इसको अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट आगे बढ़ती जा रही है और आप लोग मैक्सिमम लोग इसी वजह से लिक्विडेट होते हैं कि वो लोग देखते हैं कि मार्केट अब पॉजिटिव जा रही है तो हम लोग एंट्रीज ले लें। उनको समझ नहीं होती कि मार्केट किस तरह मूव करती है, मार्केट का क्या सिस्टम होता है, वॉल्यूम चेक करना होता है, एक्सचेंज के अंदर लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस को नोट करना होता है, इंडिकेटर्स को देखना होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज़ को, फंडामेंटली जो चीज़ें होती हैं उनको देखना होता है। फिर जाकर पता चलता है कि मार्केट नेक्स्ट 10 to 20 मिनट्स के अंदर किस तरफ मूव कर सकती है। तो ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त मार्केट 27,200-300 के दरमियान जो है वो ट्रेड कर रही है और आज की कैंडल अगर 27,500-600 के दरमियान अपनी कैंडल क्लोज करती है तो कल की कैंडल काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है और कल की कैंडल से आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट 28,000 की पोजीशन में आ सकती है। लेकिन अगर मार्केट जो है वो कैंडल अपने 27,000 से नीचे क्लोज करती है तो मेरे भाई फिर एक करेक्शन देखने को मिल सकती है जो मे बी 26,000 हो या 26,000 से थोड़ी सी ऊपर हो। तो ऐसी पोजीशन आप लोगों को नेक्स्ट आइंदा 1-2 दिन में जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन ये दोनों चीजें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। ये भी पॉइंट है कि मार्केट अगर कल जो है वो यहाँ पे 27,300-400 पे या 500 पे क्लोज होती है तो कल की कैंडल यहां पर ऐसे चांस है कि 28,000 की पोजीशन को टच कर सकती है। लेकिन यहां पे ये भी पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा कि मार्केट क्या सच में अब ऊपर जाने वाली है या अब ऊपर जाना स्टार्ट हो गई है। तो ये तो तभी पता लगेगा ये अपनी ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस जो इस वक्त नजर आ रही है 33,000, ठीक है, उसको ब्रेक करके मार्केट जब आगे बढ़ेगी तो फिर जो है वो यहाँ पे क्लियर होगा कि मार्केट आगे जाने वाली। यहाँ पे 31,000 की पोजीशन है, फिर 32 की पोजीशन है। तो ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिनको ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट 35,000 की पोजीशन में आएगी, वहां तक नहीं पहुंची तब तक आप लोगों जो है वो कुछ भी जज नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट दूसरी तीसरी बार ऐसा हुआ कि मार्केट 30 तक गई, 31 तक गई, फिर वापस गिरी और फिर वापस 24,900-800 अभी दोबारा गई है। 24,000 की पोजीशन को, 24,500 की पोजीशन को क्रॉस नहीं कर सकी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा बैक पे जाएं तो आपको पता होगा कि मार्केट बहुत डाउन चली गई थी, 19,000 की पोजीशन को क्रॉस करके भी नीचे चली गई। उसके बाद मार्केट आगे बढ़ी, उसने जो है वो एक पॉइंट दिया, करने के बाद वो 30,000 31,000 की पोजीशन पे आई और वहां से वापस एक मूव ली जो है वो डाउन फॉल की तरफ। तो यहाँ पर जो है वो उसने 24,000 25,000 की एक पोजीशन दी, वहां से भी जो है मार्केट वापस ऊपर की तरफ आई और उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आए तो 25,000 तक आ गई। उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर गई है और थर्ड टाइम में जो है वो मार्केट वापस 24,900-700 के दरमियान जो है वो आ गई। तो ये तीसरी बार ऐसा होगा, क्या फोर्थ बार भी ऐसा होगा कि मार्केट इस पोजीशन को टच करेगी? तो ये जो हमारे पास जो एक सपोर्ट पॉइंट है 24,000-24,500 का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस वक्त, क्योंकि इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही और मार्केट स्टिल अपने पॉइंट सेट कर रही है। तो क्या मार्केट अब की बार अपना नीचे नहीं जाएगी, ऊपर ही जाएगी, या फिर नीचे आएगी और उस पॉइंट को वापस टच करने के बाद ऊपर जाएगी, या उस पॉइंट से भी नीचे कोई अपना लास्ट पॉइंट क्लिक करेगी? क्योंकि अभी आपको पता है सितंबर भी अब क्लोजिंग की तरफ है और यहाँ पे लास्ट 1-2 वीक्स रह गए हैं और यहाँ पे अब जो है अक्टूबर स्टार्ट होने जा रहा है और हाल्विंग पीरियड भी नेक्स्ट ईयर है। तो अब जो है वो क्या चीज़ें उस तरफ जाएंगी और जाहिर सी बातें जानी भी चाहिए। तो ये सारी जो है वो चीज़ें थी। यहाँ पर इथेरियम की बात करें तो इथेरियम भी 1647 के ऊपर जो है वो इस वक्त चल रहा है और थोड़ा सा डाउन पे है और यहाँ पे जो है वो अगर कैंडल देखी जाए BTC की तो वो भी जो है 1% जो है वो नजर आ रही है। अगर बाकी आर्टिकल्स पर बात करें
करें तो वो भी थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर ग्रीन नज़र आ रहे हैं, लेकिन स्टिल इतना ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन जाहिर सी बात है BTC आगे बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता, तो उसके साथ बाकी कॉइन्स भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और अपने आप को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अब जो है वो यहाँ पर बात कर लेते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट में आप लोगों को फिर एक बार रिपीट कर दूं कि हाल्विंग पीरियड से पहले या फिर मार्केट जब स्मूथली आगे की तरफ बढ़ेगी, अभी तो आपको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी, लेकिन इंशाल्लाह वो टाइम करीब ही है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ निकल जाए और वो प्रोजेक्ट जो मार्केट के बेहतरीन प्रोजेक्ट है वो भी आप लोगों को एक अच्छे प्रॉफिट की तरफ लेकर जाएं। तो आप लोगों को तब पता चलेगा कि यार सच में हम लोगों ने वो टाइम वेस्ट कर दिया। तो इस टाइम में मैनेजमेंट का मतलब ये है, जाहिर सी बात है अभी तक तो क्रिप्टो को कोई ऑन नहीं कर रहा, कोई भी क्रिप्टो को लीगल नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एक्सचेंजेस के ऊपर आप लोग सेल्फ बिलीव के ऊपर जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो किसी के साथ किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। तो मैनेजमेंट में ये आता है कि आप लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर बिलीव नहीं करते, आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के अंदर बिलीव करते हैं। यानी कि अगर मिनिमम करें तो हम लोग 8 प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं और मैक्सिमम करें तो आप लोग अनलिमिटेड की बात कर लेते हैं, जितने आप लोग चाहें, चाहे वो 10 हो, 12 हो, 15 हो, 30 हो, ठीक है। तो वो आपके अपनी एक जहन होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि 8 प्रोजेक्ट्स का मतलब यही होता है कि चलो यार आपको 2 प्रोजेक्ट नुकसान पहुँचा देते हैं तो आपको इतना होता है कि बाकी 6 प्रोजेक्ट आपको प्रॉफिट दे देंगे या 5 प्रोजेक्ट प्रॉफिट दे देंगे। यानी कि इनमें अच्छे प्रोजेक्ट भी आ जाते हैं, यानी कि इसमें सारे ही अच्छे आ जाते हैं, लेकिन वो बात है कि उन अच्छों में से भी कोई आप लोगों को धोखा दे जाता है। तो ये चीज़, तो यहाँ पर आप बात कर लेते हैं शिबा इनू के बारे में। तो शिबा इनू के बारे में मैं यही कहूँगा कि इस वक्त जो जिस फेज़ के अंदर से वो गुजर रहा है, जो चीज़ें उसने करनी थी वो तो वो कर चुके हैं। अभी वो नई चीज़ें मार्केट में ला रहे हैं, उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, शिबीरियम के ऊपर काम हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है कल को एक्सचेंजेस के अंदर अपडेट किया जाएगा सारा कुछ। तो इस वक्त जो प्राइस है वो 739 या 40 पे चल रही है, तो स्टिल अभी डाउन है। और BTC के साथ ज़ाहिर सी बात है जब आगे मूवमेंट करेगा तो शिबा इनू भी आगे मूव करेगा। लेकिन यहाँ पर स्टिल यह है कि शिबीरियम का यहाँ पर लाइव होना और पब्लिकली काम करना और बहुत सारी अपडेट्स जो एक्सचेंजेस के अंदर होनी है वो जब तक नहीं हो जाती, शिबा इनू जो है वो इस तरह पंप नहीं करेगा जिस तरह करना चाहिए। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी और चीज़ें थी, ये अपडेट थी मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन थी। तो बस ध्यान से फ्यूचर ट्रेड वालों को कहूँगा कि आप स्कैल्पिंग पे ध्यान रखें, स्कैल्पिंग सबसे अच्छी है। अगर आप लोग चीज़ों को समझते हैं, आपको डाटा समय लग जाता है, तो आइंदा 5-10 मिनट आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये भी चीज़ें जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोग वीडियो पसंद है। मुझे नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होगा। दुआ में याद रखिए, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।